नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राजलक्ष्मी गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 29वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिनों के वीडियो मैंने अपने चैनल में बना रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाकर अन्य दिनों के वीडियो की कथा को देख सकते हैं, वह श्रवण कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक जानकारी देना चाहूँगी। पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा 31 अध्याय में पूरी होती है। मैं आपके लिए यह संपूर्ण कथा लेकर आने वाली हूँ। 31 अध्याय तक आप मेरे साथ बने रहिए। हर दिन की कथा का श्रवण करिए। पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा सुनकर पुण्य लाभ लीजिए। 29वें दिन की कथा में हम 29वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 29वें अध्याय में देवदूतों के ज्ञानोपदेश से करदम का हरिलोक गमन और दैनिक कर्म की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले 28वें अध्याय में हमने देखा कि करदम ब्राह्मण पूर्व कष्ट भोग कर वानर योनि में जन्म लेता है, परंतु उसके पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास का व्रत देखने और उसकी स्तुति करने से वानर योनि में बहुत पुण्य स्थान में जन्म लेता है। पर यहाँ उसके पिछले जन्म के कर्म के कारण उसकी दशा अत्यंत दारुण रहती है। वह कुछ भी खा पी नहीं सकता। वह एक वृक्ष से दूसरे बढ़ जाता था, फल तोड़ता रहता, खाने के लिए फिर फेंक देता। एक बार कृष्ण पक्ष में वह भूखा प्यासा वह घने वन में घूमता हुआ एक कुंड के निकट पहुंचता है। 4 दिनों तक वही कुंड के किनारे प्यासा पड़ा रहता है और 5वें दिन वह किसी कारणवश कुंड में गिर जाता है और डुबकी लगाता है तो उसका स्नान हो जाता है। इसके बाद वह मर जाता है। उसके मरते ही गोलोक से एक सुंदर विमान आता है, जिसमें वह सुंदर रूप धारण करके गोलोक धाम को चला जाता है। इस प्रकार अनजाने में किए गए पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त होता है। परंतु जब वह सुंदर विमान में सुंदर काया के साथ बैठता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। अब आगे की कथा। करदम ब्राह्मण को आश्चर्यचकित और भौचक्का देख भगवान हरि के पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, हे करदम, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हैं? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। करदम बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से यह गोलोक मिला यह नहीं समझ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और राजकण हैं, तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बताओ। श्री नारायण बोले। करदम की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, आहा, हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने वानर पने की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिससे अन्य लोगों की तृप्ति हुई और दुख के कारण पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों को गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास में स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोग वश होने से अनजाने ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया। अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक उसके उत्तम महत्व को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, उसका तो कहना ही क्या है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई सामर्थ्य नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भारत खंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं सदा महाभाग्यशाली हैं और उन्हीं का जन्म सफल है, जिसका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जप आदि में बीता है। पुरुषोत्तम मास में दान, प्रत्यकार
अर्थात श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुना फलदायक होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील द्वारा कर्दप ब्राह्मण अपने पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुलकित हो आसन में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कलिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों और सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की प्रतीक्षा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का हो सुंदर पीताम्बर धारण कर विमान पर सवार हो गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे, गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजों के साथ गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प वर्षा कर पूजा करने लगे। तत्पश्चात वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप गोपियों और गवों से सेवित रास मंडल में सुशोभित हो गोलोक को गया, जिस लोक में न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्यु होती है और न कोई शोक होता है। ऐसे लोक को कर्दप यानी चित्त शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग कर गया, जहाँ दो भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, गृहस्थ को अपना जीवन यापन किस तरह करना चाहिए, उसे दिन में नित्य कर्म किस तरह करने चाहिए। आपने 20वें अध्याय में प्रातः काल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए। हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, यक्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ करें, अनंतर भूत बलि करें, पश्चात कौवे और कुत्ते को बलि अर्थात भोजन का हिस्सा, अन्न का कुछ भाग दें। इस प्रकार कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर बलि दें, अर्थात उनको भोजन दें। विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखते रहें। जो अतिथि भाग से गौ दुहने के समय तक आ जाए तो उसका पहली वाणी से सत्कार करें। फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकालकर अन्न भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी यह दोनों सिद्धांत के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दें, साथ में जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देता है तो उसका फल गोदान के समान होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर मौन हो शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांति से प्रसन्न हो। जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसके आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वार्तन परिश्यामी और रात में ऋद्वा सत्येन परिश्यामी, इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजनादि का भोजन करें। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर भूपते नमः कहकर फिर भूपते नमः कहकर धर्मराज को बलि अर्थात भोजन का हिस्सा या अन्न का भाग देवें। फिर भूता नाम पते नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि अर्थात भोजन या अन्न का भाग दें। देने के बाद भूतों के प्रति ऐसा कहें, जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित है उसकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुख पूर्वक अक्षय हो।
फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जावे और फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावे, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में और फिर कड़वे व तीखा पदार्थ खाएं। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थों का भोजन करें, बीच में कड़े पदार्थ खावें और अंत में फिर तरल पदार्थ खावें। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थ को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोजन आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य कहा है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्र भाग में रखकर अंजलि में जल भरकर उसमें से आधा जल पी लें और अंगुली के मध्य भाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन निम्न मंत्र पढ़कर सिंचित करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रौरवे अपुण्य अनिले पद्मवुर निवासिनाम अर्थिन उद्गम दत्तम अक्ष्य उपतिष्ठतु। रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पर्द बुर्द अनेकों वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करें, फिर आचमन करके गीले हाथों से पात्र को सरका दें, फिर वहां से उड़कर बाहर जाकर मिट्टी वर्तमान समय में साबुन और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख व हाथ धोवें। 16 कुल्ले कर शुद्ध हो मुख से आसन पर बैठकर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेरें। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वड्व अनलम आहार परिपाकार्थ स्मरेन्द्रमल च पंचनम आतापि मारितो येन वातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन सा मे अगस्त्यः प्रसीदतु। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और 5वें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें, जिसने अतापी और वतापी को मारा, समुद्र को सोख लिया। ऐसे अगस्त मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान ना होने पर सौंप या कोई शीघ्र पाचन में सहायक पदार्थ खावे। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए पार ब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करें। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आध्यात्म विद्या श्रवण करें। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और न सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर घर से बाहर जाकर व्यवहार अर्थात नौकरी या व्यापार या अध्ययन आप जो भी करते हैं करें और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन से ध्यान करें। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण कर सायंकालीन की संध्या वंदन करें। जो अधम ब्राह्मण सायंकाल की संध्या न करे वह गोवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक में जाता है। कभी समय न रहने या संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक संध्या काल की संध्या कर लें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल की संध्या उपासना करता है उसका तेज घृत पाकर अग्नि की लौ की भांति बढ़ता है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालते हैं उस तरह उनका तेज भी बढ़ता है। सायं सूर्य को आधा अस्त्र होने पर प्राणायाम करें तथा अपोहिष्टा मंत्र से मार्जन करें। सायंकाल अग्निश्रमा मंत्र से और प्रातः काल सूर्य शर्मा इन मंत्र से आचमन करें। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठें। फिर ओमकार और ब्याहति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह से जप करें। फिर वारुणी ऋचिकाओं में सूर्य नारायण का उत्थान प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करें। सायंकालीन संध्या की उपासना करके रात में आहूत देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैष्णोदेव और बलि कर्म
सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थ पुरुष सायंकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि रहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोवे, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी न सोवे। सोने वाला पुरुष रात्रि सुक्ति का जाप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्न चित्त होकर सोवे। रात्रि में अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि यह पांचों सुख से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोवे। मांगलिक जल से भरा कलश सिरहाने रखकर वेद मंत्र और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोवे। पर्व के दिनों को छोड़कर ऋतु काल में स्त्री संयम करें, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करें। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले पहर में वेदों के अभ्यास में समय व्यतीत करें। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होने योग्य है। ये सब प्रतिदिन का कर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ पुरुष भली प्रकार जानते हैं कि यह गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। सत्य बोलना, हिंसा छोड़कर सब प्राणियों पर दया रखना, शांति बनाए रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना, अपनी स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, मद्य न पीना और मांस न खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत सीख वाला है और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे मुनि, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं, जो लोकहित के लिए मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं। इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 29वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 29वें दिन की 29वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।